कहा जाता है कि जब कलयुग अपने चरम पर पहुंच जाएगा तब धरती से धर्म लगभग समाप्त हो जाएगा। लोग सत्य छोड़ देंगे, रिश्ते कमजोर हो जाएंगे और प्रकृति भी इंसानों से नाराज होने लगेगी। पुराणों में एक ऐसी भविष्यवाणी भी कही गई है जिसे सुनकर आज भी लोग चौंक जाते हैं। कहा जाता है कि एक समय ऐसा भी आएगा जब पवित्र गंगा नदी, जिसे धरती पर स्वर्ग से आई हुई नदी माना जाता है, वह भी सूखने लगेगी। लेकिन क्या सच में ऐसा होगा? क्या कलयुग में गंगा का अस्तित्व खत्म हो जाएगा? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ताना उपदेश। आज हम जानेंगे कलयुग की उस भविष्यवाणी के बारे में जिसे कई ग्रंथों में बताया गया है। आज अगर हम अपनी दुनिया को देखें तो हमें कई ऐसी चीजें दिखाई देती जो पुराणों की भविष्यवाणी से मिलती जुलती लगती हैं। रिश्तों में पहले जैसा विश्वास नहीं रहा, लोग पहले से ज़्यादा स्वार्थी हो गए हैं और प्रकृति भी जैसे धीरे धीरे अपना संतुलन खोती जा रही है। नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं, जंगल कट रहे हैं और मौसम भी पहले जैसा नहीं रहा। ऐसे में कई लोग यह सवाल पूछते हैं, क्या सच में हम कलयुग के उस दौर में पहुंच रहे हैं जिसकी भविष्यवाणी हमारे शास्त्रों में की गई थी? और अगर ऐसा है तो क्या सच में एक दिन गंगा भी सूख सकती है? अगर आपको लगता है कि दुनिया सच में बदल रही है तो कमेंट में लिखिए कलयुग। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है तब संसार का संतुलन बिगड़ने लगता है। कृष्ण ने कहा था, संसार एक चक्कर की तरह चलता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और फिर कलयुग। हर युग के साथ मनुष्य के गुण भी बदलते जाते हैं। कलयुग में मनुष्य की आयु कम होगी, धैर्य कम होगा और लालच ज़्यादा होगा। यही कारण है कि कई पुराणों में यह भी लिखा गया है कि जब अधर्म बहुत बढ़ जाएगा तो प्रकृति भी अपना रूप बदलने लगेगी। गंगा नदी को केवल एक नदी नहीं माना जाता, हिंदू धर्म में गंगा को माँ माना जाता है। मान्यता है कि गंगा स्वर्ग से धरती पर आई थी ताकि मनुष्यों के पापों को धो सके। लेकिन जब मनुष्य ही अपने कर्मों से धरती को दूषित करने लगे तब प्रकृति भी प्रतिक्रिया देने लगती है। कहते हैं कि बहुत समय पहले राजा भगीरथ ने कठोर तपस्या की थी ताकि गंगा धरती पर आ सके और उनके पूर्वजों की आत्मा को मुक्ति मिल सके। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा स्वर्ग से धरती पर उतरने को तैयार हुई, लेकिन उनका वेग इतना तेज था कि अगर वे सीधे धरती पर आती तो पृथ्वी टूट जाती। तब भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को रोक लिया और धीरे धीरे उन्हें धरती पर प्रवाहित किया। उस दिन से गंगा केवल एक नदी नहीं रही, बल्कि मानवता के लिए मोक्ष का मार्ग बन गई। लाखों लोग आज भी गंगा में स्नान करके अपने पापों से मुक्ति की आशा करते हैं। लेकिन समय के साथ इंसान ने गंगा के साथ कैसा व्यवहार किया? हमने उसी नदी को प्रदूषित करना शुरू कर दिया जिसे हम माँ कहते हैं। आज गंगा के कई हिस्सों में पानी कम हो रहा है, कई जगह प्रदूषण बढ़ चुका है। वैज्ञानिक भी कहते हैं कि अगर इंसान ने प्रकृति का ध्यान नहीं रखा तो नदियों का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। जब हम यह सुनते हैं कि गंगा सूख सकती है तो यह केवल एक धार्मिक चिंता नहीं होती, बल्कि यह मानवता के भविष्य की चिंता भी होती है। अगर आप गंगा को माँ मानते हैं तो कमेंट में लिखिए हर हर गंगे। लेकिन यहाँ एक गहरी बात समझने की ज़रूरत है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि गंगा केवल भौतिक रूप में नहीं है, उनका आध्यात्मिक अस्तित्व भी है। चाहे धरती पर उनका प्रवाह कम हो जाए, लेकिन उनका दिव्य स्वरूप कभी समाप्त नहीं होगा। यह भी माना जाता है कि जब भगवान विष्णु का कल्कि अवतार आएगा और कलयुग समाप्त होगा, तब संसार में फिर से धर्म की स्थापना होगी और प्रकृति भी संतुलित हो जाएगी। अगर हम सच में चाहते हैं कि गंगा हमेशा बहती रहे, तो
हमें 3 बातें याद रखनी चाहिए। पहली, प्रकृति का सम्मान करें। दूसरी, नदियों को प्रदूषित होने से बचाएं। तीसरी, अपने जीवन में धर्म और अच्छे कर्म को अपनाएं, क्योंकि केवल प्रार्थना करने से नहीं बल्कि सही कर्म करने से ही बदलाव आता है। कलयुग की सबसे बड़ी निशानी यह नहीं कि गंगा सूख जाएगी, असली निशानी यह है कि इंसान अपने धर्म और कर्तव्य को भूल जाता है। जब हम अपने कर्तव्य को भूलते हैं तब संसार का संतुलन बिगड़ने लगता है, लेकिन जब इंसान जाग जाता है और सही रास्ता चुनता है तब वही संसार फिर से बदल सकता है। दोस्तों, आप देख रहे थे आपका अपना चैनल कान्हा उपदेश। अगर आप ऐसी ही आध्यात्मिक कहानियाँ और जीवन को गहरी सीख सुनना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें नेक्स्ट, ताकि अगली बार हम कलयुग से जुड़ा एक और बड़ा रहस्य लेकर आएं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।